और जैसे ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ वहां पर आए तो सुनने में आया कि जनाब वहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद थोड़ी भगदड़ मची थी और उसके बाद वहां पर जो कानून नाफिज करने वाले एहलकार मौजूद थे उन्होंने एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। इलेक्शन कमीशन जहां पर सुबह से ही काफी ज्यादा आज सूरत हाल कशीदा होती हुई नजर आई, पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात की गई थी। 2 बजे यहां पर फैसला आया। 5 सिफर के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को आर्टिकल 63 के तहत ना अहल करार दिया और उसके बाद देखने में यह आया कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा यहां पर आए अता तारड़, उसके बाद फायरिंग कुछ हुई है और फायरिंग के बाद एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। ये जो मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सिर्फ बोल की पास ये मनाजिर मौजूद हैं, बोल की टीवी स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और गालिबन उसके हाथ में पिस्टल भी मौजूद है। पुलिस ने शायद उनको हिरासत में ले लिया है और फायरिंग वहां पर की गई थी, भगदड़ मची है। उसके बाद अता तारड़ वहां पर आए थे और कहा जा रहा था कि जनाब कारकुनों की जानिब से उनका ताकुब करने की भी कोशिश की गई थी। तो सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त काफी ज्यादा कशीदा होती हुई नजर आ रही है और ये सिर्फ यहाँ के मामला नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं, जितने भी मानने वाले हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं और अवाम में एक गम गुस्से की कैफियत का सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है। बनी गाला में एक अहम इजलास चल रहा है, मुल्क की सियासत में एकदम से दोबारा से तलातुम सी सूरत हाल आई है। अच्छा, नीलम हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जी नीलम, बताइएगा जिसको हिरासत में लिया गया शनाख्त हो सकी उसकी? जी बिल्कुल, अभी आपको बताएं कि सलमान जो ताजा तरीन अपडेट्स है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बाहर जो फायरिंग हुई है उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस ले लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन के बाहर फायरिंग का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर इस मामले पर इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है और फौरी तौर पर जो तमाम तर मामला है उसकी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। इस वक्त आपको बताएं कि जैसे ही फैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो एकदम से भगदड़ मच चुकी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ यहाँ पर आए तो उनके खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। उसके दौरान ही एकदम से फायरिंग की जो आवाज थी वो आई और उस शख्स ने जिससे मुतालिक मामला सारा जो है वो रिलेट किया जा रहा है कि शायद उसने ये फायरिंग की है, उसको इस वक्त पुलिस और रेंजर्स जो है वो अपनी तहवील में लेकर यहाँ से जा चुकी हैं। बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की जो सूरत हाल थी यहाँ पर देखने में नजर आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे तारड़ साहब, वो जब यहाँ पर आए तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये भगदड़ शुरू हो चुकी थी और जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है जिससे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उसने फायर किया है, उस से हवाले से आपको बताएं कि वो भी काफी ज्यादा जो नारेबाजी थी वो कर रहा था चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतालिक और इसी बिना पर इस तमाम तर मामले के दौरान एकदम से फायरिंग का वाकया पेश आया और अब उसको रेंजर जो है वो अपनी तहवील में लेकर जा चुकी है। इस शख्स से मुतालिक ये बताया जा रहा है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी पर मामूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई जो जिसे कहते हैं कि स्पेशल कोई सिक्योरिटी गार्ड थे जिनकी तरफ से ये मामला जो है मंसूब किया जा रहा है कि शायद जो फायर जो है उनकी तरफ से किया गया, लेकिन जो मामले की इंक्वायरी है उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस ले लिया है और इस वाकये पे मजम्मत करते हुए इसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है फौरी तौर पर वो तलब की है और इस तमाम तर वाकये से मुतालिक जो मामला है उस पर फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, नीलम हमारे साथ मौजूद रहेगा और अपना ख्याल भी रखिए। हाल वहां पर इस वक्त काफी ज्यादा कशीदा होती हुई नजर आ रही है और फायरिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के बाहर, मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और फायरिंग की आवाज भी आप सुन सकते हैं। और जनाब ये फायर हुआ था और इसकी आवाज के बाद एक भगदड़ सी मच गई थी। वहां पर लोग मौजूद थे, नुमाइंदेगान मौजूद थे, पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और एक शख्स को हिरासत में भी लिया है और इलेक्शन कमीशन ने इसकी मुकम्मल रिपोर्ट भी तलब कर ली है। नीलम हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। नीलम, अब सूरत हाल कुछ कंट्रोल में है वहां पर? बिल्कुल सलमान, अभी की जो ताजा तरीन सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो इस पर आपको बताते चलें कि जो सिक्योरिटी सख्त की गई थी सुबह से लेकर तो फैसला सुनाने के बाद भी अब तक सिक्योरिटी जो है वो काफी हाई अलर्ट है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बात की जाए जिनको मुख्तलिफ तरीकों से रोके जाने की कोशिश की गई थी वो रुके नहीं, इस वक्त रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और उनकी तरफ से पहले कोशिश की गई कि इलेक्शन कमीशन की तरफ जो है वो पेशकदमी की जाए, लेकिन यहाँ पर
पर सिक्योरिटी की कुछ लेयर्स जो हैं वो बनाई गई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो अभी आपको थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाएं कि किस तरह से अभी भी सिक्योरिटी पर जो मामूर एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये इलेक्शन कमीशन का जो खारजी रास्ता है वो है जहाँ से जो मेन गेट है उसके बाहर की जो नफरी है वो आपको दिखा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ जो शराई दस्तूर पर इलेक्शन कमीशन के सामने जो रोड है उस पर अभी भी रेंजर्स जो है वो बराजमान है और रेंजर्स की इस लेयर से थोड़ी ही फासले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। आला कायदीन की अगर बात की जाए तो वो तो यहाँ से जा चुके हैं, मुख्तलिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उनकी तरफ से की गई, मीडिया टॉक्स की गई, उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं अपना मौक़िफ़ पेश करके कि वो आज के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और मुमकिना तौर पर वो ये जानते थे कि फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ठीक है। नीलम असद मौजूद रहेगी, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन अहम तरीन खबर इस वक्त आ रही है और वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 5 हफ्ते बाद रिटायर होने का फैसला कर लिया है। ये बात उन्होंने कहां और किससे की है बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर बताइएगा मजीद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 5 हफ्ते बाद रिटायर होने का फैसला कर लिया है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर आ रही है कि आर्मी चीफ ने फैसला कर लिया है कि 5 हफ्ते बाद वो रिटायर होने जा रहे हैं। अली शेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अली बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कुछ सीनियर एंकर्स और डायरेक्टर न्यूज और दीगर सीनियर साथियों की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के हवाले से ज़राए का ये बताना है जो उस मुलाकात में शरीक थे कि आर्मी चीफ ने आज जुमा के बाद जब उनसे मुलाकात की है उस मुलाकात में ये कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वो 5 हफ्ते के बाद रिटायर हो जाएंगे। ये बड़ा क्लियर और दो टोक एक मौक़िफ़ सामने आया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से कि वो 5 हफ्ते बाद रिटायर्ड होने जा रहे हैं और एक्सटेंशन भी नहीं लेंगे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी ने ये फैसला किया है कि वो जो है सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। ये बात भी इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान आर्मी जो है अब किसी किस्म का सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। यही बात जो ठीक है, सारी सूरत रहते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब। ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चीफ ने 5 हफ्ते बाद रिटायर होने का फैसला कर लिया है, वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ये उनका कहना था। दोबारा से अपनी ट्रांसमिशन की तरफ आते हैं जनाब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीबन 1 घंटे पहले एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया और वो फैसला ये था कि तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के इस वक्त सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को उन्होंने नाअहल करार दे दिया। नाअहली 62(1)F के तहत नहीं हुई है क्योंकि 62(1)F की बात की जा रही थी और ये मुस्तकिल नाअहली होती है, लेकिन जनाब ये इससे बच गए और 63 के तहत, आर्टिकल 63 के तहत तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का सामना है और उसके बाद सूरत हाल यकसर बदलती भी नजर आई। ठीक है, और लाहौर से इस वक्त हमारे नुमाइंदे उसामा दुरानी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। उसामा कहां मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द? उसामा आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, दीगर शहरों में एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोग जो भी तकरीबन 1 घंटे पहले फैसला आया उसके बाद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और जनाब इस वक्त एहतजाज का सिलसिला शुरू होता चला जा रहा है। उसामा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। उसामा आवाज आ रही है मेरी? उसामा? अच्छा, गालिबन मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है, लेकिन खैर जब ये अभी थोड़ी देर पहले फैसला आया उसके बाद से तमाम ही शहरों में एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हो, रहनुमा हो, उनके फॉलोअर्स हो, उनके मानने वाले हो, हर जगह ही एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। आवाम भी इस वक्त बाहर निकल कर आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं से हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा हमें अंदेशा नहीं था, हमें यकीन था। नारेबाजी की जा रही है। मैं इस वक्त जेल रोड पे पीटीआई के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, सारा पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, क्या कहेंगी आप? एक काला फैसला कानून की धज्जियां, आइन की धज्जियां उड़ाने पे और इमरान खान साहब जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया हुआ है उसके खिलाफ आया है। इलेक्शन कमीशन का तो डोमेन ही ये नहीं है और हमें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम का विंग है, ये कोalition में है, इन्होंने मिल के सारे फैसले किए हैं। अगर इनको ये नजर आ रहा था तो उनको क्यों 7 सीटों पे रिजेक्ट नहीं किया, उनके कागजात क्यों नहीं रिजेक्ट किए? 7 सीटों पे जब देखा कि वो 6 की 6 जीत गए
तो अब उन्होंने कहा कि क्या करें, ये जो किया है ये इनकी आखिरी मौत है, ये इनका आखिरी सांस है। 22 करोड़ अवाम इनको सिखा देंगे कि जब आप उनके वोट पे डाका डालेंगे तो फिर अवाम क्या करेगी। हम अदालतों पे जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे और हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे जब तक कि ये फैसला वापस नहीं होता। तो मैडम आप पूरा मुल्क जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है, तो लॉन्ग मार्च की कॉल, क्या ये एहतजाज आपका लॉन्ग मार्च में तब्दील हो सकता है? आप शॉर्ट मार्च, लॉन्ग मार्च, मार्च ही मार्च, जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि जो कारकुनान हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और ये जो एहतजाज है वो लॉन्ग मार्च में तब्दील हो सकता है और इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरा इख्तियार से बढ़कर जो फैसला दिया। लॉन्ग मार्च हो, शॉर्ट मार्च हो, मार्च ही मार्च होगा। अंजलि अब्बास साहबा ये कह रही थी जनाब, मार्च ही मार्च होगा और अब अवाम जो है वो रोडों पर निकलेंगे और खान साहब का भरपूर उनके साथ इजहार यकजहती भी करेंगे। कराची की क्या सूरत हाल है? कराची में इस वक्त एहतजाज कुछ इस तरह का हो रहा है कि आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि टायरों को नजर आतिश किया जा रहा है। एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है, ठीक है, और मुल्क भर में ही इस तरह के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। जो मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये फैसलाबाद के मनाजिर हैं और इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है, कफील हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें। कफील बताइएगा कहां मौजूद हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या मुतालबात है मुजाहिरीन के? हेलो जी जी कफील, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए सलमान, मैं इस वक्त इंसाफ हाउस से रिपोर्ट कर रहा हूं और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसके बाद इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद है। जमाल सिद्दीकी मेरे साथ है। जमाल साहब क्या कहना चाहेंगे, ये जो फैसला आया है? जी देखिए, हमें यकीन था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत का गुलाम इलेक्शन कमीशन इसी तरह के फैसले करेगा और जिस तरह से पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को इमरान खान ने इन चोरों के खिलाफ जगाया है तो इनकी ख्वाहिश है कि वो इमरान खान को किसी बंद गली में ले जाएं। लेकिन आज उन्होंने जो रेड लाइन अबूर की है तो ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इन्हें बताएंगी कि रेड लाइन अबूर करने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। आप जितने मर्जी छोटे मुकदमे बना लें, आप जितना मर्जी तोशा खाने के केसेस निकाल लें, ये आपको अदालतों में जाना पड़ेगा। अदालतों में साबित होगा कि इमरान खान बेकसूर है, इमरान खान दयानतदार है, जो भी हुआ है वो कानून के मुताबिक हुआ है। इन्होंने सिर्फ इमरान खान को उसकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए और हमें तो पूरा यकीन था इलेक्शन कमीशन का कि वो गुलाम है। अभी क्या लाएमल होगा कारकुनान का, आप लोगों का क्या लाएमल होगा? देखिए, फैसला सुनते ही आप देख रहे हैं कि कराची के पूरे कराची से लोग इंसाफ हाउस पहुंचना शुरू हो गए। थोड़ी देर में सारी कराची की आवाम यहाँ मौजूद होगी शारा फैसल पे और उसके बाद मुमकिन है कि ये अवाम शारा फैसल पे बैठ जाए, मुमकिन है कि ये अवाम इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, वो तो जब अवाम पहुंचेगी तब फैसला होगा। ठीक है जी, कुछ और भी ठीक है, कफील हमारे साथ मौजूद रहेगा और सूरत हाल कुछ इस तरह की हो गई है। तकरीबन 1 घंटे पहले फैसला आया और फैसला आने के बाद इस वक्त तमाम ही शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर और कराची के आपको मनाजिर दिखाया, अब आपको फैसलाबाद दिए चलेंगे जहां पर इस वक्त उवैस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। उवैस बताइएगा फैसलाबाद में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान की नाअहली का फैसला आया, शहर भर में एहतजाज शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो निकल आए हैं। जिला कौंसिल चौक में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इसके अलावा रियाज शाह चौक में एहतजाज हो रहा है, मिल्लत चौक में भी लोग निकले हुए हैं, टायरों को आग लगाई हुई है और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सख्त गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। पीटीआई कारकुनान की जानिब से इमरान खान के हक में नारेबाजी की जा रही है। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फैसला है इमरान खान के खिलाफ, ये बिल्कुल गलत फैसला है, इस फैसले को नहीं मानते। हमारे साथ पीटीआई कुछ लोग मौजूद हैं, सिटी सदर हैं यूथ के, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा टीपू भाई, ये फैसला जो आया है इसको किस तरह आप देखते हैं, क्या ये कोई जस्टिफाई कर सकता है इस फैसले को? देखिए जी, ये पाकिस्तान के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जानबदार है, वो पार्टी बना हुआ है, नून लीग का एक कुत्ता बना हुआ है इलेक्शन कमीशन इस वक्त। मैं तो इतना हैरान हूं कि इस मुल्क के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है और जो हमारे इदारे हैं वो खामोश बैठे देख रहे हैं इस तमाशे को। आपकी इकोनॉमी किधर जा रही है? आप एक उस बंदे को नाअहल करार दे रहे हैं कि जिस बंदे ने अभी आपको 6 सीटें जीतकर बता दी है कि वो पाकिस्तान का वाहिद बड़ा लीडर है और आपने उसे नाअहल करार दे दिया। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी है। अच्छा, खान साहब ने इतना विन किया, क्या ये फैसला खान साहब को टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए दिया गया? सर, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ मरियम और नवाज शरीफ को खुश करने के लिए और इन अमेरिकी पिठों को खुश करने के लिए दिया गया है। इंशाल्लाह ये इलेक्शन कमीशन में अगर इतनी हिम्मत है तो इस फैसले को सस्टेन करके दिखाए। इंशाल्लाह इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे पूरे के पूरे पाकिस्तान में। अच्छा अगर ये फैसला दिया, अगर खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं अभी, तो क्या प्लान है? तैयारी मुकम्मल है लॉन्ग मार्च के लिए? निकलेंगे यहाँ से इमरान खान के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम खान साहब की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमारे कायद इमरान खान साहब हमें कॉल देंगे, हम 24 घंटे तैयार रहे हैं। उनकी कॉल पर हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जी बहुत बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है इनका। आप क्या कहते हैं इस फैसले के हवाले से? क्या इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी दिखाई या मुकम्मल तौर पे सुना ही नहीं पीटीआई को कि क्या फैसला दिया है इन्होंने? तुम दबा करके भगोड़ा, उसने फैसला लिखा, इलेक्शन कमीशन के हाथ में दिया, उसने सेंड करके 2 बजे उसने सुना दिया। इस फैसले को 22 अवाम और पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो इसको मुस्तरद करते हैं। और ये हम इदारों के एहतराम करते हैं और इदारों में जो गंदे मछली है जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन है, मैं ये पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अयाज खान तरीन में जाती फैसला है मेरा, ये कुत्ता है, ये सदर नहीं है। अच्छा, इस वक्त सारे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस्लाम आपको लिए चलते हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले फायरिंग का वाकया भी हुआ था और इलेक्शन कमीशन के बाहर ये फायरिंग का वाकया हुआ था। नीलम हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। नीलम बताइएगा, कूल डाउन हुई सूरत हाल वहां पर कुछ? बिल्कुल सलमान, एक के बाद दूसरा वाकया जो है वो नजर में आ रहा है। इस वक्त आपको बताएं कि पीटीआई के एमएनए साले मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और साथ ही साथ उनके जो 2 गार्ड्स थे उनको भी अदालत ने, जो पुलिस एहलकार है, उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। इस वक्त आपको बताएं कि पीटीआई के जो मुख्तलिफ कारकुनान है वो यहीं पर मौजूद है और थोड़ी थोड़ी देर बाद उनकी तरफ से जो नारेबाजी उसका सिलसिला जारी है। और इसी दौरान जो है वो पुलिस की तरफ से जो मोहम्मद साले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उनके जो 2 सिक्योरिटी पे मामूर एहलकार थे उनको भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। दूसरी जो भी पेशरफ्त हुई है इस तमाम तर मामले में, आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी दाखिला से टेलीफोनिक राब्ता किया है और सेक्रेटरी दाखिला से इस राब्ते में इस तमाम तर वाक़े पर इजहार बरहमी किया गया है। फौरी तौर पर तहकीकात करने का हुक्म दिया गया है फायरिंग के मामले पर, और ये कहा गया है कि इसके बावजूद इस्लामाबाद इंतजामिया सिक्योरिटी इंतजाम करने में नाकाम रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजहार बरहमी किया है और सेक्रेटरी दाखिला को फोन कर। अच्छा नीलम, ये जो आप सोले मोहम्मद की गिरफ्तारी की बात कर रही हैं, उनके साथ 2 गार्ड्स को भी गिरफ्तार किया गया है, ये निजी गार्ड्स थे? क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक खबर ये भी चल रही है कि इस्लामाबाद पुलिस ने केपी पुलिस के 2 एहलकारों को हिरासत में लिया है। ये वही हैं या फिर ये निजी गार्ड्स थे? जी बिल्कुल, ये जो पीटीआई के एमएनए हैं साले मोहम्मद, इनके जो जाती गार्ड्स थे उनको गिरफ्तार किया गया है और इन जो गार्ड्स हैं इनको एमएनए के साथ ही गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो जो पुलिस है इस्लामाबाद पुलिस, उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें एक एमएनए है और साथ में उनके 2 गार्ड्स हैं। इससे कब जो वाकया पेश आया था फायरिंग का, उसके हवाले से आपको बताएं तो वो तो रेंजर्स की तहवील में है वो बंदा जिसको मशकूक तौर पर इन्होंने गिरफ्तार किया गया और ये कहा गया है कि वो केपी के पुलिस का जो एक एहलकार है वो है। अलबत्ता जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि वो भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला कायदीन है उनमें से किसी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। हम अभी तक जो रेंजर्स की नीलम हमारे साथ मौजूद रहेगा और क्योंकि वहां पर सूरत हाल लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट कर रही है, लेकिन मुल्क भर में ही एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उसामा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, और लाहौर में खान साहब के फैन फॉलोइंग ठीक ठाक है, उनके मानने वाले ठीक ठाक हैं, तो वहां पर क्या सूरत हाल है मजीद बात करेंगे। उसामा बताइएगा, कहां मौजूद है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पूरा मुल्क इस वक्त सरापा एहतजाज है और इस फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं और रोड्स के ऊपर मौजूद है और बहुत ही ज्यादा गमो गुस्सा जो है वो पीटीआई कारकुनान के अंदर पाया जा रहा है। मैं इस वक्त जेल रोड के बाहर मौजूद हूं, जो पीटीआई का एक सेंट्रल ऑफिस है उसके बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर जो रोड ब्लॉक किया गया है, कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है। हमारे साथ इस वक्त पीटीआई के रहनुमा मियां अकरम उस्मान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे इस फैसले के मुतालिक? ये फैसला उस शख्स के खिलाफ है जिसको पाकिस्तान की अदालतें सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन करार दे चुकी हैं।
اب ہمارا جو انہوں نے جو ہم نے پوری پی ٹی آئی نے اور پورے ملک نے جہاں بائی الیکشن میں عمران خان کو ووٹ دیے ہیں کیونکہ وہ اس کو سچا مانتے تھے، اس کو اس کیس میں جان کے بوجھ کر نااہل کرنا بالکل ایسے ہی جیسے انصاف کا قتل ہو۔ ہم ان فیصلوں کو نہیں مانتے کیونکہ یہ مینج فیصلے ہیں۔ ہم پورے ملک میں گلی محلوں میں ہم پورے سڑکوں پہ احتجاج کریں گے، پورے امن احتجاج کریں گے، مگر ان کا نکلنا محال بھی کریں گے اور اس فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن غم و غصے میں ہے اس وقت۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ تمام لوگ جو ہیں، تمام پی ٹی آئی ورکر جو ہیں وہ اس وقت روڈ پر موجود ہیں، ان کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کچھ اور پی ٹی آئی کے کارکنان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ بس ہم یہی کہیں گے جی، ہم تو سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں، ہم کسی صورت اس فیصلے کو نہیں مانتے اور ہم آخر تک جائیں گے، ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ابھی ہم نے الحمدللہ خان صاحب کی جتنی مشہوری ہو رہی ہے اس چیز سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، خان صاحب نے 6 سیٹیں نکالی ہیں، اتنی بڑی زیادتی ہم برداشت نہیں کریں گے، نہ الیکشن کمیشن کو چھوڑیں گے، پورے پاکستان میں اسلام آباد کے بھی نکلیں گے، خان صاحب جیسے ابھی کال دیں گے ہم اسلام آباد پوری ٹیمیں اپنی لے کے انشاءاللہ مانیں گے۔ چلیں اسامہ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ کراچی کا رخ کرتے ہیں، شہر قائد کراچی کا۔ یہاں پر بھی خان صاحب کی فین فالوئنگ بڑی زبردست ہے، جب جلسہ کرتے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آتے ہیں، اور ریسنٹلی خان صاحب اطلاعات کے مطابق یہ جس پر تجسس کیا گیا ہے، جس شخص پر وہ ایک سیکیورٹی آفیسر ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان میں سے کسی ایک کا تھا، اور اس کو بالکل جو نعرے بازی یہاں پر ہو رہی ٹھیک ہے۔ اچھا نیلم ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ دوبارہ سے 9 اپریل والی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اب سے کچھ دیر پہلے فیصلہ دیا تھا، اور یہ فیصلہ تحریک انصاف کے خان صاحب کے خلاف آیا۔ اس کے بعد وہاں پر کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جمع تھی، اور جیسے ہی مسلم لیگ نون کے رہنما تتارڑ وہاں پر آئے تو سننے میں آئے کہ جناب وہاں پر فائرنگ ہوئی، اور فائرنگ کے بعد تھوڑی بھگدڑ مچی تھی، اور اس کے بعد وہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے اہلکار موجود تھے انہوں نے ایک شخص کو حراست میں بھی لیا ہے۔ الیکشن کمیشن جہاں پر صبح سے ہی کافی زیادہ آج صورتحال کشیدہ ہوتی ہوئی نظر آئی، پولیس کی بھاری نفری وہاں پر تعینات کی گئی تھی۔ 2 بجے یہاں پر فیصلہ آیا، 5-0 کے حساب سے الیکشن کمیشن نے خان صاحب کو آرٹیکل 63 کے تحت نااہل قرار دیا، اور اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما یہاں پر آئے عطا تارڑ، اس کے بعد فائرنگ کچھ ہوئی ہے، اور فائرنگ کے بعد ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ جو مناظر اپنی ٹی وی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں، صرف بول کی پاس یہ مناظر موجود ہیں، بول کی ٹی وی سکرینز پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے، اور غالباً اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی موجود ہے۔ پولیس نے شاید ان کو حراست میں لے لیا ہے، اور فائرنگ وہاں پر کی گئی تھی، بھگدڑ مچی ہے۔ اس کے بعد عطا تارڑ وہاں پر آئے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ جناب کارکنوں کی جانب سے ان کا تعاقب کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ تو صورتحال الیکشن کمیشن کے باہر اس وقت کافی زیادہ کشیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ صرف یہاں کے معاملات نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن ہیں، جتنے بھی ماننے والے ہیں، جتنے بھی فالوورز ہیں، اور عوام میں ایک غم و غصے کی کیفیت کا صورتحال اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بنی گالہ میں ایک اہم اجلاس چل رہا ہے، ملکی سیاست میں ایک دم سے دوبارہ سے تلاطم سی صورتحال آئی ہے۔ اچھا نیلم ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ جی نیلم بتائیے گا، جس کو حراست میں لیا گیا شناخت ہو سکی اس کی؟ جی بالکل، ابھی آپ کو بتائیں کہ سلمان جو تازہ ترین اپڈیٹس ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کے باہر جو فائرنگ ہوئی ہے اس پر چیف الیکشن کمشنر نے نوٹس لے لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کمیشن کے باہر فائرنگ کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر اس معاملے پر انکوائری کرنے کا حکم دیا ہے، اور فوری طور پر جو تمام تر معاملہ ہے اس کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ جیسے ہی فیصلہ آیا پاکستان تحریک انصاف سے متعلق چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف، تو ایک دم سے بھگدڑ مچ چکی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ جیسے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ یہاں پر آئے تو ان کے خلاف نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے دوران ہی ایک دم سے فائرنگ کی جو آواز تھی وہ آئی، اور اس شخص نے جس سے متعلق معاملہ سارا جو ہے وہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اس نے یہ فائرنگ کی ہے، اس کو اس وقت پولیس اور رینجرز جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے کے یہاں سے جا چکی ہیں۔ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی جو صورتحال تھی یہاں پر دیکھنے میں نظر آئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے تارڑ صاحب، وہ جب یہاں پر آئے تو ان کی پریس کانفرنس کے دوران ہی یہ بھگدڑ شروع ہو چکی تھی، اور جس شخص کو حراست میں لیا گیا ہے، جس سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے فائر کیا ہے، اس سے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وہ بھی کافی زیادہ جو نعرے بازی تھی وہ کر رہا تھا چیئرمین تحریک انصاف سے متعلق، اور اسی بنا پر اس تمام تر
मामले के दौरान एकदम से फायरिंग का वाकया पेश आया और अब उसको रेंजर्स जो है वो अपनी तहवील में लेकर जा चुकी है। इस शख्स से मुतालिक ये बताया जा रहा है कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी पर मामूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई जो जिसे कहते हैं कि स्पेशल कोई सिक्योरिटी गार्ड थे, जिनकी तरफ से ये मामला जो है मंसूब किया जा रहा है कि शायद ये फायर जो है उनकी तरफ से किया गया। लेकिन जो मामले की इंक्वायरी है उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस ले लिया है और इस वाकये पे मजम्मत करते हुए इसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है पूरी तौर पर वो तलब की है और इस तमाम तर वाकये से मुतालिक जो मामला है उस पर फौरी कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया है। जी ठीक है, नीलम हमारे साथ मौजूद रहेगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। हाल वहां पर इस वक्त काफी ज्यादा कशीदा होती हुई नजर आ रही है और फायरिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के बाहर। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और फायरिंग की आवाज भी आप सुन सकते हैं। और जनाब ये फायर हुआ था और इसकी आवाज के बाद एक भगदड़ सी मच गई थी। वहां पर लोग मौजूद थे, नुमाइंदगान मौजूद थे, पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और एक शख्स को हिरासत में भी लिया है और इलेक्शन कमीशन ने इसकी मुकम्मल रिपोर्ट भी तलब कर ली है। नीलम हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। नीलम, अब सूरत हाल कुछ कंट्रोल में है वहां पर? बिल्कुल सलमान, अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो इस पर आपको बताते चलें कि जो सिक्योरिटी सख्त की गई थी सुबह से लेकर तो फैसला सुनाने के बाद भी अब तक सिक्योरिटी जो है वो काफी हाई अलर्ट है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बात की जाए जिनको मुख्तलिफ तरीकों से रोके जाने की कोशिश की गई थी, वो रुके नहीं, इस वक्त रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और उनकी तरफ से पहले कोशिश की गई कि इलेक्शन कमीशन की तरफ जो है वो पेशकदमी की जाए, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी की कुछ लेयर्स जो हैं वो बनाई गई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो अभी आपको थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाएं कि किस तरह से अभी भी सिक्योरिटी पर जो मामूर एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये इलेक्शन कमीशन का जो खारजी रास्ता है वो है जहाँ से जो मेन गेट है उसके बाहर की जो नफरी है वो आपको दिखा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ जो शराई दस्तूर पर इलेक्शन कमीशन के सामने जो रोड है उस पर अभी भी रेंजर्स जो है वो बराजमान है और रेंजर्स की इस लेयर से थोड़े ही फासले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। आला कायदीन की अगर बात की जाए तो वो तो यहाँ से जा चुके हैं, मुख्तलिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उनकी तरफ से की गई, मीडिया टॉक्स की गई, उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं अपना मौक़िफ़ पेश करके कि वो आज के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और मुमकिन तौर पर वो ये जानते थे कि फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ठीक है। नीलम हमारे साथ मौजूद रहेगी, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन अहम तरीन खबर इस वक्त आ रही है और वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 5 हफ्ते बाद रिटायर होने का फैसला कर लिया है। ये बात उन्होंने कहां और किससे की है बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर बताइएगा मजीद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 5 हफ्ते बाद रिटायर होने का फैसला कर लिया है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर आ रही है कि आर्मी चीफ ने फैसला कर लिया है कि 5 हफ्ते बाद वो रिटायर होने जा रहे हैं। अली शेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अली बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कुछ सीनियर एंकर्स और डायरेक्टर न्यूज और दीगर सीनियर साथियों की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के हवाले से जराए का ये बताना है जो उस मुलाकात में शरीक थे कि आर्मी चीफ ने आज जुमा के बाद जब उनसे मुलाकात की है उस मुलाकात में ये कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वो 5 हफ्ते के बाद रिटायर हो जाएंगे। ये बड़ा क्लियर और दो टोक एक मौक़िफ़ सामने आया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से कि वो 5 हफ्ते बाद रिटायर्ड होने जा रहे हैं और एक्सटेंशन भी नहीं लेंगे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी ने ये फैसला किया है कि वो जो है सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। ये बात भी इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान आर्मी जो है अब किसी किस्म का सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। यही बात जो सारी सूरत रहते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब। ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चीफ ने 5 हफ्ते बाद रिटायर होने का फैसला कर लिया है, वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ये उनका कहना था। दोबारा से अपनी ट्रांसमिशन की तरफ आते हैं जनाब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीबन 1 घंटे पहले एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया और वो फैसला ये था कि तहरीक इंसाफ के सरबरा और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को उन्होंने नाअहल करार दे दिया। नाअहली 62(1)F के तहत नहीं हुई है क्योंकि 62(1)F की बात की जा रही थी और ये मुस्तकिल नाअहली होती है, लेकिन जनाब ये इससे बच गए और 63 के तहत, आर्टिकल 63 के तहत तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का सामना है और उसके बाद सूरत हाल अक्सर बदलती भी नजर आई।
ٹھیک ہے، اور لاہور سے اس وقت ہمارے نمائندے اسامہ درانی نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید بات کریں گے۔ اسامہ کہاں موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد؟ اسامہ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، لاہور، کراچی، فیصل آباد، دیگر شہروں میں احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ لوگ جو بھی تقریباً 1 گھنٹے پہلے فیصلہ آیا اس کے بعد ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور جناب اس وقت احتجاج کا سلسلہ شروع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسامہ ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ آواز آ رہی ہے میری؟ اسامہ؟ اچھا، غالباً میری آواز ان تک نہیں جا رہی ہے، لیکن خیر، جب یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ آیا اس کے بعد سے تمام ہی شہروں میں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہوں، رہنما ہوں، ان کے فالوورز ہوں، ان کے ماننے والے ہوں، ہر جگہ ہی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عوام بھی اس وقت باہر نکل کر آئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں سے ہماری جو بات ہوئی، انہوں نے کہا ہمیں اندیشہ نہیں تھا، ہمیں یقین تھا کہ نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ میں اس وقت جیل روڈ پہ پی ٹی آئی کے دفتر کے باہر موجود ہوں، میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اندلیب عباس صاحبہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، سارا پورا ملک جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے، کیا کہیں گی آپ؟ ایک کالا فیصلہ قانون کی دھجیاں، آئین کی دھجیاں اڑانے پہ، اور عمران خان صاحب جس کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا ہوا ہے، اس کے خلاف آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا تو ڈومین ہی یہ نہیں ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کا ونگ ہے، یہ کولیشن میں ہے، انہوں نے مل کے سارے فیصلے کیے ہیں۔ اگر ان کو یہ نظر آ رہا تھا تو ان کو کیوں 7 سیٹوں پہ ریجیکٹ نہیں کیا، ان کے کاغذات کیوں نہیں ریجیکٹ کیے 7 سیٹوں پہ؟ جب دیکھا کہ وہ 6 کی 6 جیت گئے تو اب انہوں نے کہا کہ کیا کریں، یہ جو کیا ہے یہ ان کی آخری موت ہے، یہ ان کا آخری سانس ہے۔ 22 کروڑ عوام ان کو سکھا دیں گے کہ جب آپ ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو پھر عوام کیا کرے گی۔ ہم عدالتوں پہ جائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے، اور ہم نہیں رکیں گے، نہیں جھکیں گے، نہیں ڈریں گے جب تک کہ یہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا۔ میڈم، آپ پورا ملک جو ہے اس وقت سراپا احتجاج ہے، تو لانگ مارچ کی کال، کیا یہ احتجاج آپ کا لانگ مارچ میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ آپ شارٹ مارچ، لانگ مارچ، مارچ ہی مارچ، جب تک کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ جی بالکل، آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ جو کارکنان ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں، اور یہ جو احتجاج ہے وہ لانگ مارچ میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنے دائرہ اختیار سے بڑھ کر جو فیصلہ دیا، لانگ مارچ ہو، شارٹ مارچ ہو، مارچ ہی مارچ ہوگا۔ اندلیب عباس صاحبہ یہ کہہ رہی تھی جناب، مارچ ہی مارچ ہوگا، اور اب عوام جو ہے وہ روڈوں پر نکلیں گے اور خان صاحب کا بھرپور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں گے۔ کراچی کی کیا صورتحال ہے؟ کراچی میں اس وقت احتجاج کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائروں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ملک بھر میں ہی اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ جو مناظر اپنی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیصل آباد کے مناظر ہیں، اور اس وقت کراچی کی کیا صورتحال ہے، کفیل ہمارے نمائندے اس وقت میں جوائن کریں۔ کفیل بتائیے گا کہاں موجود ہیں، کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے؟ ہلو جی کفیل، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں سلمان، میں اس وقت انصاف ہاؤس سے رپورٹ کر رہا ہوں، اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اس کے بعد اس وقت کارکنان کی بڑی تعداد ہے۔ جمال صدیقی میرے ساتھ ہے۔ جمال صاحب کیا کہنا چاہیں گے یہ جو فیصلہ آیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں یقین تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت کا غلام الیکشن کمیشن اسی طرح کے فیصلے کرے گا، اور جس طرح سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو عمران خان نے ان چوروں کے خلاف جگایا ہے، تو ان کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو کسی بند گلی میں لے جائیں، لیکن آج انہوں نے جو ریڈ لائن عبور کی ہے تو یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام انہیں بتائیں گی کہ ریڈ لائن عبور کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام عمران خان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ آپ جتنے مرضی جھوٹے مقدمے بنا لیں، آپ جتنا مرضی توشہ خانے کے کیسز نکال لیں، یہ آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا۔ عدالتوں میں ثابت ہوگا کہ عمران خان بے قصور ہے، عمران خان دیانتدار ہے، جو بھی ہوا ہے وہ قانون کے مطابق ہوا ہے۔ انہوں نے صرف عمران خان کو اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اپنائے، اور ہمیں تو پورا یقین تھا اس الیکشن کمیشن کا کہ وہ غلام ہے۔ ابھی کیا لائے عمل ہوگا کارکنان کا، آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، فیصلہ سنتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے پورے کراچی سے لوگ انصاف ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ساری کراچی کی